हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे हम निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं हमें पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ में थोड़ा डाउन आता है, फिर अब ट्रेंड में जाता है, फिर ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल ही रहा था हमें। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल ही रहा था। सपोर्ट पर आता है मार्केट, सपोर्ट पर बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है। बुलिश प्राइजेक्शन यानी बुलिश कैंडल स्टिक। मार्केट यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर कैंडल बनाता है। फिर यहीं से हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और फिर अप ट्रेंड में हमारा सेटअप बनता है अप ट्रेंड के लिए। अब हमें अप ट्रेंड के लिए काम कैसे करना था। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी सपोर्ट पर अप ट्रेंड में हम काम कर सकते थे। अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा अप साइड का, यहाँ से बुलिश कैंडल देख करके मार्केट इम्पल्सिव बनाया, करेक्शन दोबारा से मार्केट होल्ड हुआ। यहाँ पर दोबारा हमें बुलिश प्राइजेक्शन मिला, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने ट्रेड पर सेटअप पर ट्रेड लिया होगा तो अच्छी बात है, और प्रॉफिट भी बनाया तो आपने बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है। जो ये हमारा वीकली, ये जो हमारा सपोर्ट था, ये रहा जो हमारा सपोर्ट था, ट्रेंडिंग आ रहा था। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये जो सपोर्ट था हमारा, इसको मार्केट फेक ब्रेकडाउन करता है, फिर फेक ब्रेकडाउन करने के साथ में दोबारा से रिवर्स भी हो जाता है। जैसे कि अपन नजदीकी टाइम फ्रेम पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है गैप डाउन के साथ में। पहले सपोर्ट पर टाइम बिताया एक दिन, फिर गैप डाउन के साथ में इसका ब्रेकडाउन हो गया, फिर मार्केट डाउन आने लगा, फिर अप ट्रेंड में जाने लगा, दोबारा से रिवर्स हो गया। मतलब ये गैप डाउन साथ में अब कल हो सकता है गैप अप के साथ में इसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। ये पहले हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता था, अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब ये हो सकता है कि कल हमारे लिए रेजिस्टेंस है आज, तो कल हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे हो सकता है रेजिस्टेंस को मार्केट कल गैप अप के साथ में स्टॉप लॉस खा सकता है लोगों के। अब इसमें काम कैसे करना है कल, इसके बीच में तो वही रखेंगे नो ट्रेडिंग जोन। रेजिस्टेंस क्या है 23,650 का, 23,500 का। सपोर्ट ये है रेजिस्टेंस 23,650 का। इसके बीच में करना है नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर अपसाइड के लिए काम करना है, इसके नीचे डाउन साइड के लिए काम करना है। गैप अप के साथ में कम से कम मार्केट 1 से 2 घंटे ऊपर सस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये यहाँ पर बहुत लोगों की साइकोलॉजी है, करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी है। यहाँ पर आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर करीबन 10-11 करोड़ के आसपास में वॉल्यूम थी आज। तो इसलिए यहाँ पर मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। नो ट्रेडिंग जोन करना है इसके बीच में, इसके ऊपर अपसाइड के लिए काम करना है, इसके नीचे डाउन साइड के लिए काम करना है। गैप अप में कम से कम मार्केट 1 से 2 घंटे सस्टेंस करना चाहिए, फिर ऑप्शन चेन को देखना है, एफआईडीआई डेटा को देखना है, फिर हमें डिसीजन लेना है अप ट्रेंड में जाना है या फिर डाउन ट्रेंड में, या फिर ट्रेडिंग नहीं करना है कल। गैप डाउन साथ में कम से कम मार्केट 1 से 2 घंटे डाउन सस्टेंस करना है, वो ही करना है। ऑप्शन चेन देखना है, फिर हमें डिसीजन लेना है। निफ्टी 50 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना था, करना कैसे है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर टाइम बिताता है, और आपने इसमें भी ट्रेड लिया होगा तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब इसमें कैसे काम करना है, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा 55,000 का। 55,000 का इसे डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट 54,500 का, और अगला सपोर्ट रहेगा 53,250 का। अब यहाँ पर कैसे काम करना है, हमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है हमें यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या है 55,000 का, सपोर्ट क्या है 54,500 का। इसके बीच में क्या करना है नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर अपसाइड के लिए काम करना है, इसके नीचे डाउन साइड के लिए काम करना है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना है, फिर हमें अपसाइड के लिए काम करना है। ऑप्शन चेन में देखना है, कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो, पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो।
कॉल में लॉन्ग, पुट में शॉर्ट। और जो OI नीचे देखना है वो जो पुट में ज्यादा होनी चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट को ओवरऑल ऊपर की साइड में मिलनी चाहिए। कुल मिला के बात ये, मार्केट को स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में मिलनी चाहिए। मार्केट को जिधर स्टॉप लॉस मिलेगा, स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी, मार्केट को जिधर लिक्विडिटी मिलेगी हमें उधर ही काम करना है। इस सपोर्ट के नीचे डाउन साइड के लिए काम कर सकते हैं। इसे ब्रेक डाउन करता है। अगर मार्केट प्लेट ओपन होकर तो हम डाउन साइड के लिए काम कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, ये भी सपोर्ट है हमारा, तो यहाँ पर हो सकता है टाइम बिताए फिर ब्रेक डाउन करे, तो हमें डाउन साइड के लिए काम करना है। अगर प्लेट ओपन होकर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पर पेरिस प्राइजेशन के साथ में, पेरिस प्राइजेशन या फिर पेरिस कैंडलस्टिक के साथ में हम लोग डाउन साइड के लिए काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।